अस्सलाम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू विल बी फिट फॉर। तो जी गुड मॉर्निंग क्लास। तो जी ट्रांसपोर्ट जो हमारा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट में आज का जो टाइटल है वह ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो आज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट का सेटअप। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब the organism which is made up more than one cell, highly complicated. So higher animal have actually developed very advanced transport system. हायर एनिमल में ट्रांसपोर्ट टास्क जो है वेरी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट जो है हमारे पास वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? तो human being have closed blood circulatory system, and how you can define this one? Blood circulatory system in which blood never leave the blood channels, मीन जहाँ पे जो ब्लड है वो कभी भी ब्लड चैनल्स को लीव नहीं करता है, लाइक आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तक लिमिटेड रहता है और वहीं पे गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो उस सेटअप को आप बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड रिमेन इनक्लोज्ड इन ब्लड वेसल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, और वहीं पे रहते हुए गैसेस का एक्सचेंज भी करता है ब्लड। और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कॉमन एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है। इसके अलावा हायर एनिमल में लाइक अर्थवर्म में भी मौजूद हो सकता है ये। उसके बाद ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इसके कंपेयर में हमारे पास एक सेकंड सिस्टम है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड हाउ यू कैन डिफाइन दिस वन? द सिस्टम इन विच blood doesn't remain enclosed in is rather it can escape from the blood capillaries। जहाँ पे ब्लड इनक्लोज नहीं रहता ब्लड वेसल्स के अंदर, बल्कि वहाँ से escape आउट हो जाता है फॉर गैसेस एक्सचेंज, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है फॉर गैसेस एक्सचेंज और फिर बैग हो जाता है। तो इस सेटअप को आप बोलते हो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन्वर्टिब्रेट के अंदर। इन्वर्टिब्रेट के अंदर आपके पास आर्थ्रोपोडास के अंदर, आर्थ्रोपोडास के अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो जी क्लास, नेक्स्ट ये तो हमने डिफरेंशिएट किया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आप सेकंड नाम भी दे सकते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो एक्चुअली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। तो हम देखते हैं उसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं, हम डिटेल्स देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और वो क्या है, लाइक जिसमें जो ब्लड है वो कभी भी ब्लड वेसल्स को लीव नहीं करता, वहीं पे रहता है और वहीं पे गैसेस का और मटेरियल का एक्सचेंज करता है। आप उसे क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आगे उसे फर्दर कैटेगराइज किया गया 3 मेजर पार्ट्स के अंदर। एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट रिलेटेड ऑर्गन होते हैं जो रिलेटेड काम करते हैं। लाइक सबसे पहला ऑर्गन है हमारे पास ब्लड। नंबर 2 पे हमने देखना है ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूट है ब्लड प्लाज्मा, और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो है हार्ट, और थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है ब्लड वेसल्स। एक्चुअली ब्लड प्लाज्मा ब्लड का ही एक कंटेंट है।
तो मेजर पार्ट कितने हुए? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ये तीन जो हैं ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करता है आपकी बॉडी में। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड। नाउ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज ब्लड। तो एक्चुअली ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड। जितने भी आपकी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी जिस बॉडी फ्लूइड को हासिल है वो ब्लड है। स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड एंड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक तो ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किस चीज़ की? बॉडी फ्लूइड की। सेकंड, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक फॉर्म है जो कि एक कनेक्टिंग फंक्शन करता है डिफरेंट आपके रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ब्लड उसकी एक कॉमन टाइप है। उसके बाद कंपोजिशन पे अगर आप फोकस करते हो तो दैट इज़ एक्चुअली अ लिक्विड। जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया कि ये फ्लूइड है, तो ये एक लिक्विड है और उस लिक्विड को आप क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। और उसमें एक सेलुलर कंटेंट पाया जाता है जिसे आप ब्लड सेल्स बोलते हैं। ब्लड की कंपोजिशन में दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। एक तो ब्लड प्लाज्मा, सेकंड है सेलुलर कंटेंट जिसमें आप बोलते हो ब्लड सेल्स। उसके बाद अगर आप अपनी बॉडी का एवरेज वेट करते हैं और उसमें एवरेज रेशो देखना चाहते हैं ब्लड की, तो 1/12 जो आपका बॉडी पार्ट से कॉन्स्टिट्यूट करता है वो ब्लड पे। और मैक्सिमम जो ब्लड है ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर सस्टेनिंग ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो 5 लीटर है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 5 लीटर ब्लड जो है लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। तो इतना ब्लड आपके पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। हेल्दी डाइट, अपने ब्लड का जो HB लेवल है उसे कंट्रोल करने के लिए आयरन रिच डाइट लें आप, लाइक रेड मीट लें या कैबेज वगैरह या डेट्स या जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स या कैरेट वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें आप। तो जी क्लास मेजर कंपोनेंट में लाइक ब्लड प्लाज्मा की अगर आप परसेंटेज देखते हो तो वो बाय परसेंटेज है हमारे पास 55%। इसी तरीके से अगर ब्लड सेल्स की परसेंटेज देखते हो तो वो है हमारे पास 45%। गुड हो गया। तो अब हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या है। या लाइक जैसे मैंने मेंशन किया कि ब्लड प्लाज्मा की ये रेशियो है और ब्लड सेल्स इतने, तो आया हम ब्लड प्लाज्मा को ब्लड सेल्स से सेपरेट कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाउ इज़ प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। ब्लड से ब्लड प्लाज्मा को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो एक्चुअली उसके लिए कि सिंपल सा हम CP टेस्ट करते हैं। CP मतलब कंप्लीट ब्लड की परसेंटेज चेक की जाती है, जिसमें तो ब्लड जो है एक्चुअली ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम एन आर्टरी। आप पेशेंट की आर्टरी से नियर अबाउट 5 ml ब्लड आप सिरिंज के ज़रिए ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद आप करते क्या हैं, उससे MP या CP बॉटल के अंदर ऐड कर देते हो। और CP बॉटल की बॉटम पे जो एक केमिकल मौजूद होता है वो होता है एंटीकोगुलेंट केमिकल। तो जैसे ही आप ब्लड जो है ड्रॉ करके आर्टरी से पेशेंट की 5 ml, जैसे ही आप उस CP बॉटल के अंदर ऐड करते हो तो उसकी बॉटम पे मौजूद होता है एंटीकोगुलेंट। तो फिर आप उस बॉटल को थोड़ा सा शेक कर देते हैं। तो शेक से होता है क्या, वो जो केमिकल उसकी बॉटम पे मौजूद था एंटीकोगुलेंट केमिकल, वो मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ। जैसे ही वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो ब्लड के अंदर जितने भी मतलब क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ब्लड क्लॉट हैं, उसकी जो रेशियो है वो उसे रिड्यूस कर देता है। ब्लड की क्लॉटिंग रेट को
डिक्रीज़ कर देता है। सो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग टू जो है वो सेडिमेंट हो जाते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है तो जो जिनका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ये लाइक ये सपोज ये सीपी बॉटल है, तो जिनका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा सबसे बॉटम पे होंगे। और उसके बाद जिनका सबसे ज़्यादा हमारे पास ब्लड प्लाज्मा ही होगा 55, जैसे मैंने कहा आपको। और उसके बाद हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होंगे 44%। फिर हमारे पास आरबीसी अपना ये डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होंगे जस्ट 1%। और अगर आप इसके ऊपर एक कचरा टाइप मतलब कुछ एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी जस्ट 1%, जिसे आप सीरम कहोगे। तो ये देखिए क्लास, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ये मतलब सेडिमेंट होगी, इनकी लेयर्स बन गई। जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रख रहा है वो सबसे बॉटम पे आ गया, फिर जो उससे कम रख रहा है वो सेकंड नंबर पे आ गया, जो उससे कम रख रहा है वो थर्ड पे आ गया, जो उससे कम रख रहा है वो टॉप पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ब्लड प्लाज्मा जो है ब्लड सेल से इस तरीके से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बॉटम पे हमने एंटीकोगुलेंट जो है, जो कि क्लॉटिंग को रिड्यूस करने के लिए केमिकल था, वो हमने रखा हुआ था। इसीलिए जैसे ब्लड ऐड करते हैं तो हम शेक कर देते हैं। तो जी क्लास, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि ब्लड प्लाज्मा को कैसे आप सेपरेट करते हो। तो जी क्लास, ये था हमारा ब्लड। अब थोड़ा सा हम ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन देखते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा कि ब्लड जो है उसमें 2 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट ब्लड प्लाज्मा है, सेकंड ब्लड सेल्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम ब्लड प्लाज्मा डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड सेल्स डिस्कस करेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है हमारे पास? ब्लड प्लाज्मा एक्चुअली दैट इज़ अ प्राइमरली वाटर। ब्लड प्लाज्मा जो है एक्चुअली दैट इज़ प्राइमरली वाटर in which proteins, salts and metabolites and waste are dissolved। आपने ब्लड प्लाज्मा की डेफिनेशन में 3-4 बातें जो है वो याद रखनी है। सबसे मेन बात कि प्लाज्मा एक्चुअली प्राइमरली नेचर में है क्या जी, वो वाटर ही है। और उसके अंदर फर्दर जो चीज़ें डिज़ोल्व हो रही हैं उसमें प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से, कुछ सॉल्ट्स हैं और कुछ मेटाबोलाइट्स हैं और कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी मौजूद हैं उसके अंदर। और आगे हम देखते हैं कि फर्दर उसकी कंपोजिशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। तो जी क्लास, कंपोजिशन में सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि प्राइमरली ये ब्लड प्लाज्मा जो है हमारे पास उसमें प्राइमरली वाटर ही है। 90 से 92% हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में क्या है, वाटर है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लियर वाइटिश फ्लूइड है जो थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा बहुत उसमें क्या जी, विस्कोसिटी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा आ रही है वो प्रोटीन्स। प्लाज्मा में जो प्रोटीन मौजूद होती हैं आप उसे प्लाज्मा प्रोटीन भी बोल सकते हो। तो इनकी जो रेशियो है या परसेंटेज है वो 7 से 9% है। 7 to 9% जो है बाय वेट अगर देखा जाए ब्लड प्लाज्मा का, तो वो आपके पास प्रोटीन होंगे। और कौन कौन सी प्रोटीन हो सकती हैं मेजरली? सबसे पहले आपके पास आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? जो कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लाइक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेरामाइसिन, इस तरह की एंटीबायोटिक इंशाल्लाह आप 10th में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी प्रोटीन है हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है ये आपका हेल्प करता है आपका क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। थर्ड जो प्रोटीन है वो है हमारे पास एल्बुमिन।
एल्बुमिन प्रोटीन एक्चुअली ये क्या करती है, ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर बैलेंस है, ये जो मैंने अभी मेंशन किया कि 90 या 92% वाटर मौजूद होता है ब्लड प्लाज्मा में। तो ये वाटर का जो बैलेंस है, ये कौन सी प्रोटीन हेल्प कर रही होती है, एल्बुमिन। तो जी क्लास, ये तो प्लाज्मा प्रोटीन थी। और अब हम देखते हैं थर्ड कंपोनेंट, डाइजेस्टेड फूड। थर्ड फिर कहाँ, अच्छा थर्ड ऊपर है, सॉल्ट। बाय परसेंटेज देख रहे हैं ना, जिसकी सबसे परसेंटेज ज़्यादा है फिर उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉल्ट का जो कंटेंट है वो है इसमें 0.9% जो है ब्लड प्लाज्मा, वो उसमें सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सॉल्ट कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, जिंक। तो ये वो कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में मौजूद हैं और ये मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। आपका जो ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 है, न्यूट्रल है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कर रही है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन में आपके पास ये जो सॉल्ट्स हैं, इसकी कंसंट्रेशन में माइनर सा भी अगर आप वाटर करते हैं तो आपकी पीएच चेंज होगी, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो एंजाइम्स हैं वो बड़ी नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड, आप देखेंगे कि डाइजेस्टेड फूड कौन कौन सी ब्लड प्लाज्मा में, तो अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं डाइजेस्टेड फूड में, और इसके अलावा सिंपल शुगर्स होती हैं, और इसके अलावा जो है बच्चे फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। फर्दर भी मिनरल वाटर ये तो मौजूद ही हैं। उसके बाद नाइट्रोजनियस वेस्ट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और बाइल, इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस भी पाई जाती हैं इसमें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है। हार्मोन्स भी इम्पोर्टेंट ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, और इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन के अलावा आपका क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ये आपके इम्पोर्टेंट हार्मोन पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। तो जी क्लास, आज हमने पढ़ा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम था हमारे पास, जो हम डिस्कस कर रहे थे इन ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट के टॉल्स को हेल्प आउट करने के लिए, और दैट वाज डन बाय टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, लाइक फर्स्ट वाज blood circulatory system and the second was lymphatic system. At mathematics level we will not discuss about the lymphatic system in detail, but you should know that this is the giver and provider of the blood circulatory system. Inshallah you will discuss in 11th class. तो हमने ब्लड की जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप डिस्कस की, ओपन एंड क्लोज विद एग्जांपल्स। फिर हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के टोटल कंटेंट देखे, ब्लड, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो आज हमने ब्लड डिस्कस किया। ब्लड एक्चुअली स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है आपकी बॉडी का, और एवरेज जो आपका बॉडी वेट है वो 1/12 है, और नॉर्मल बॉडी की जो लाइफ सस्टेनिंग है उसके लिए 5 लीटर ब्लड मस्ट है। ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल्स हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज हमने ब्लड प्लाज्मा डिस्कस किया, जो प्राइमरली एक बॉडी फ्लूइड ही है, जिसमें 90 से 92% हमने देखा वाटर कंटेंट था। उसके बाद हमने डिसॉल्व सब्सटेंसेस में मेजर चीज़ें ब्लड प्लाज्मा एंड सॉल्ट्स
और इसके अलावा हमने कुछ क्या कहते हैं मेटाबॉलाइट्स के बारे में डिस्कशन की। तो जी क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी तरह का कोई इशू हो आपका तो प्लीज़ काइंडली कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।